एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है और त्रिकोणमिति का क्लास है। त्रिकोणमिति में आज बताएंगे 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पूर्व में आपको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बता चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 0 डिग्री के भी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, आइए यहाँ हम देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में B कोण कितना है? 90 डिग्री है, यानी एक समकोण है। तो B समकोण के सामने वाली भुजा AC क्या है? कर्ण है। AB आधार है और BC लंब है। तो इसमें 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें निकालना है। तो यहाँ कोण A ज्यों-ज्यों घटता जाएगा, यानी कोण A का मान ज्यों-ज्यों कम होता जाएगा, तो ये BC की ऊंचाई जो है, यानी लंब जो है, इसकी ऊंचाई क्या है? घटती जाएगी। एक कोण जितना कम होगा उतना ही BC की लंबाई कम होगी। जैसे इसमें जितना कोण A था उससे कम इसमें हो गया, तो यहाँ कोण A कम हो गया तो BC की लंबाई मात्र पहले जो ये था यहाँ तक था, तो यहाँ से घटकर अब BC की लंबाई कम हो गई है। कोण A कम हो गया तो BC की लंबाई भी कम हो गया। नहीं, इसमें पुनः इससे भी ज़्यादा घट के कोण A का मान आ गया, तो अब BC की लंबाई यहाँ से भी घट के यहाँ हो गया। यानी पहले इतना BC की लंबाई था, अब ये कम हो गया। यानी एक समय ऐसा आएगा जब कोण A का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो BC जो है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो BC था वह यहाँ आ गया, यानी BC भी 0 के करीब हो जाएगा। जब कोण A का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो BC की ऊंचाई जो है, यानी लंब का मान इसमें कितना हो जाएगा? 0 डिग्री के करीब हो जाएगा। तथा जो AC था, इसमें जो AC था वह AB के बराबर हो जाएगा। AC जो था वह अब कहाँ चला गया? AB और AC दोनों इक्वल हो जाएगा। जब कोण 0 डिग्री, कोण A का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? AB और AC, यानी AC इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा AB के। AC इक्वल क्या हो जाएगा? AB के। तथा BC इक्वल क्या हो जाएगा? 0 के। BC की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? यहाँ C है, यानी BC, यानी एकदम यह भी, अगर कोण A 0 डिग्री होगा तो BC इक्वल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC, यानी इसमें ABC में कोण A का मान यदि 0 हो तब साइन का अनुपात क्या होता है? साइन A, यानी साइन A का मान कितना है? 0, तो साइन 0 इक्वल क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब, इस कोण के लिए लंब कौन था? BC। एक कोण 0 है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? BC, और BC भी क्या है? 0 के इक्वल है, यानी यहाँ BC बटा लंब बटा कर्ण। कर्ण जो AC है इसमें, वह AC किसके बराबर हो गया है? AB के बराबर हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? AC जो है, यह कोण ज्यों-ज्यों घट रहा है तो AC भी डाउन होते होते यहाँ क्या है? AB पर आ गया है, यानी AC और AB दोनों एक ही हो गया है। तो BC बटा लंब बटा कर्ण, यानी AC, और BC कितना है? 0, और AC क्या है? AB। तो यहाँ 0 बटा AB, अर्थात जो AB जो आधार है, इसका मान यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी मान लेंगे तो 0 बटा अगर 1 यहाँ AB का मान होगा तब भी 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर AB का मान 2 होगा तब भी 0 हो जाएगा। अगर AB का मान 3 होगा तब भी 0 हो जाएगा। यानी AB 0 बटा AB का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी रखें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप लोग। जैसे
5 है, 5 में हम भाग करते हैं 2 से, 5 में भाग करते हैं 2 से, तो कैसे करते हैं, 2 का पहला 2 तक पढ़ते हैं, तो 2 दूना 4, यहाँ लिख के घटा लेते हैं, शेष क्या हो गया 1, शेष या शेषफल बोलते हैं। तो इस भाग की जांच हम कैसे करते हैं, भाज्य इक्वल, तो भाज्य कितना है इसमें 5, भाज्य इक्वल भाजक गुना भागफल, तो भाजक 2 है, भागफल 2 है, जोड़ शेषफल 1 है। तो यहाँ क्या हो गया 4 1 5, यानी 5 बराबर 5। तब हम समझते हैं कि हमारा भाग क्या है, सही है। इसीलिए यहाँ भी 0/1 रखेंगे तो 0 होगा। अगर ए बी का मान 1 है तब भी 0 होगा, ए बी का कोई भी मान रखेंगे तो 0 होगा। कैसे, इसकी जांच कर लेंगे। चूंकि यहाँ क्या है, ये भागफल है नहीं, और ये क्या है भाजक है, तो भाजक का मान यदि 1 रखते हैं, ए बी का मान 1 रखते हैं, तो क्या होगा भाज्य इक्वल, तो भाज्य कितना है 0, 0 इक्वल भाजक, भाजक ए बी का मान 1 रखिए, तब गुना भागफल इक्वल 0 प्लस शेषफल तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 0 इक्वल 0, यानी 0 इक्वल 0। अब तो समझ गए कि 0/AB, ए बी के किसी मान के लिए ये 0 होगा, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल 0 होगा। अब देखिए, अब इसमें साइन का 0 डिग्री का मान 0 निकल गया। अब कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस ए का मान कितना है 0 डिग्री, तो कॉस ए यानी कॉस 0 डिग्री इक्वल B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार ए बी है, आधार ए बी है, और कर्ण जो AC है वह किसके इक्वल हो गया है, AB के इक्वल हो गया है, यानी AB/AB। अब AB का मान यदि 1 रखेंगे तो 1/1, AB का मान 2 रखेंगे तो 2/2, AB का जो मान ऊपर रखेंगे वहीं नीचे होगा, अर्थात cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तो tan का अनुपात क्या होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो इसमें जो लंब है, यानी ना tan 0 डिग्री, यहाँ ये 0 डिग्री है, तो लंब कितना है 0, यानी BC लंब बटा क्या हो जाएगा tan का आधार AB, यानी BC का मान 0 है, और AB का मान यदि 1 2 कोई भी मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/AB इक्वल 0, AB के किसी मान के लिए यह 0। तो इसमें 0 डिग्री के मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं, वो निकल गए, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, और tan 0 डिग्री इक्वल 0। अब हम देखेंगे जो 3 और इसका अनुपात है वह कैसे निकलेगा। चलिए अब हम देखते हैं साइन का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह होता है कौशिक, कौशिक। तो कौशिक ए, यानी ए का मान कितना है 0 डिग्री, तो कौशिक 0 डिग्री, तो ये क्या लिख देते हैं इसको, साइन का होता है P/H लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, या इसको लिख देंगे 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो 1/0 क्या होगा, यह थोड़ा जटिल है, इसको समझ लीजिए कि यहाँ 1 में 0 से भाग करना है, यानी यहाँ भाज्य कितना है हमारा 1, तो भाज्य इक्वल, अगर यहाँ क्या लिखते हैं हम, अगर सपोज दैट कुछ देर के लिए कि 1 में 0 से भाग करने पर k आता है, k का मतलब यहाँ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब जिसका वर्ग करने पर नहीं, वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए या 0 आ जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं वास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या को समझ लीजिए, जिसका वर्ग करने पर, जैसे -1 का भी वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाता है, √2 का वर्ग कीजिएगा यह भी 2 हो जाता है, -√2 का वर्ग कीजिएगा तो यह भी क्या हो जाता है 2 हो जाता है पॉजिटिव, 0 का वर्ग कीजिएगा यह भी 0 हो जाता है, 1 का वर्ग कीजिएगा यह भी 1 हो जाता है। यानी जिस संख्या का वर्ग
धनात्मक आ जाए, जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए या 0 आ जाए, वैसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे यहां हम इसको समझाने के लिए मान लिए हैं कि 1 में 0 से भाग करने पर यदि k प्राप्त होता है, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि 1 में 1/0 इक्वल k, नहीं, जहां k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो 1 में 0 से भाग करना है, तो 1 का हो गया यहां भाज्य हो गया, यानी 1 इक्वल, तो क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, भागफल k है, तो यहां 0 गुना k, 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 गुना k। अब k का कौन सा मान रखा जाए कि इसको 0 में गुना करने पर 1 हो जाए। k का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो यहां रखा जाए और उसको 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल 1 आ जाए। इसलिए 1/0 को क्या कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है। यहां क्या लिखाएगा, 1/0 इक्वल अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अब अपरिभाषित क्यों होगा, समझ गए, अपरिभाषित, यह हो जाएगा अपरिभाषित। अब आइए, कौशेक हो गया। अब कौश के उल्टा क्या होता है, सेक, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कौश, कौश के रिवर्स है ये, यानी 1/cos 0 डिग्री। तो 1/cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1/1 इक्वल 1 हो गया। सेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब आया tan, tan का रिवर्स क्या होता है, cot, यानी cot 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री को हम कैसे लिख देंगे, 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री। तो 1/tan 0 डिग्री का मान कितना था, 0। तो 1/0 यानी cot 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यह हो जाएगा अपरिभाषित। तो इस तरह 0 डिग्री का जो इसका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हम निकाल दिए। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे।